हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 अगस्त 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस का ये त्योहार ईद, होली, दिवाली सबसे बढ़कर और सबसे बड़ा त्योहार है सभी हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि अनेकता में एकता का प्रतीक इस पर्व पर बिना कोई धर्म, जाति, मजहब देखे हुए हम सब एक होकर ये त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। भारत की आजादी का जश्न, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। फांसी पर चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, उनको सलाम करते हैं। पीएम मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से सुबह 7 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे हैं और ये आजादी के जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश भर में कई जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई। ये मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीरें हैं। स्वाधीनता दिवस के मौके पर रोशनी से जगमग इमारतें। ये देखिए जरा रात का नजारा, दिल्ली से लेकर मुंबई तक तिरंगे के रंग में छा गए शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अरुणाचल प्रदेश में 600 फुट लंबे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तिरंगा यात्रा निकालने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस बार स्वतंत्रता समारोह की थीम विकसित भारत 2047 रखी गई है। आदिवासी महिलाएं, छात्र और खिलाड़ी होंगे इस बार विशेष अतिथि। दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े ऐलान करने जा रहे हैं। युवाओं से लेकर महिलाओं तक क्या कुछ खास होने जा रहा है इस बार के पीएम मोदी के लाल किले से 11वें संबोधन में मोदी 3.0 का पूरा रोड में पेश कर सकते हैं। आगे बताऊंगा मैं आपको पूरी डिटेल घोषणाएं। अच्छा, आज 15 अगस्त के मौके पर दोस्तों ये तस्वीरें देखिए जरा। आजाद भारत के पहले ध्वजारोहण की उमंग, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था लाल किले पर पहली बार तिरंगा, लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए थे। ये उस वक्त की रियल फुटेज है। आजाद भारत के ऐतिहासिक पलों को आप देख सकते हैं। और चलिए स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ और अपडेट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो आज गुरुवार है, फिर भी स्टॉक मार्केट बंद रहेगा स्वतंत्रता दिवस के कारण, यानी भारतीय शेयर बाजार में कामकाज नहीं होगा और बैंकों का काम भी बंद रहेगा। और दोस्तों, इस इंडिपेंडेंस डे पर देश के नाम देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संदेश जारी किया। शिक्षा नीति, जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष पर कई अहम बातें की। राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार हैं। वो बोले कि भारत जल्द बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। और इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 1037 पुलिस कर्मियों लोगों को वीरता और सेवा पदक दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से लिस्ट भी जारी की गई। वहीं 103 गैलेंट्री अवार्ड का भी ऐलान किया है। 4 को कीर्ति और 18 को शौर्य चक्र मिलेगा। इनमें 9 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ये घोषणाएं किए हैं। यूपी में भी देखिए स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के 2420 इंस्पेक्टर और कांस्टेबल। और स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में फिदायनी हमले का भी अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्थाएं भी काफी बढ़ाई गई हैं। पैराग्लाइडिंग, भारी वाहन, सड़क मार्ग समेत कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। आज 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। और आजादी के इस जश्न के मौके पर किसानों को भी बड़ा तोहफा मिलने वाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री 15 अगस्त को राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ करेंगे और इससे किसानों को उनकी फसलों में कीटों से बचाने में मदद मिलेगी। कैसे, डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री आज कई बड़ी घोषणाएं करेंगे। 4 लाख कर्मचारियों के लिए डीए और गोवंश को हादसे से बचाने की योजना भी ला सकती है विष्णुदेव साय सरकार। और बड़ी खबर देखिए, एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता दिवस पर आज 15 लाख पेड़ भी लगाएगा देश का रक्षा मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया। और एक अच्छी रिपोर्ट भी आ रही है दोस्तों की पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान से कई महिलाओं को रोजगार मिला घरेलू उद्योग के जरिए। आप भी अपने घरों पर जरूर तिरंगा झंडा फहराएं। और ये स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। तो दोस्तों, कुछ यूं चल रहा आजादी के जश्न के महापर्व का ये माहौल। आगे और जानेंगे पीएम मोदी की क्या बड़ी घोषणाएं रही वगैरह वगैरह। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। एक तो बड़ी दुख भरी खबर ये आ रही कि विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा सिल्वर मेडल। खेल पंचायत CAS ने खारिज की उनकी अपील। बोले तो इंटरनेशनल कोर्ट ने ये अपील खारिज कर दी है। 100 ग्राम ओवरवेट होने से वो ओलंपिक का फाइनल मैच नहीं खेल पाई थी, आपको पता होगा। फिर सिल्वर मेडल के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए। उदय को 5 साल तक के लिए मिली आयकर भुगतान से छूट। 2027-28 तक नहीं देना होगा कोई टैक्स। उदय यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड को मैनेज करने वाली विनियामक संस्था है, उसको अगले 5 साल तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, भारत में पहली बार 3 चरणों में शुरू हुआ डेंगू वैक्सीन का ट्रायल। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का यह कहना है कि पेनेसिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण का शुभारंभ कर लिया है और जल्द ही हमारे देश में स्वदेशी डेंगू की वैक्सीन मिल पाएगी। वैसे एक बड़ी चौंकाने वाली खबर ये भी आ रही कि फिर से देश में कोरोना पैर पसारने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने में ही 908 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा केस देखे गए। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है दोस्तों कि भारत में 28 दिन में कोरोना के 908 नए मामले मिले, जिनमें 2 मरीजों की मौत भी हो गई। WHO की तरफ से भी ये रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत में एक बार फिर से कोरोना को लेकर सतर्क हो जाने की जरूरत है। चलिए खबर है, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का पहला चरण समाप्त हुआ 29 अगस्त से 14 सितंबर तक। अब जोधपुर में होगा इसका अंतिम चरण। और वहीं देखिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक नया आदेश जारी हुआ, अंबेडकर जी की फोटो लगाना अनिवार्य होगा। इस राज्य के
मंत्री की तरफ से आदेश जारी किया गया और वो राज्य है दोस्तों कर्नाटक। जी हाँ, मतलब कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री की तरफ से ये निर्देश जारी किया है। सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान, स्कूल, कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर अनिवार्य रूप से लगाई जाए। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर तो यह है कि SBI PNB के साथ सभी लेन देन पर रोक लग चुकी है, क्योंकि आरोप लगे कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। ये वजह की कर्नाटक सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और कर्नाटक राज्य में SBI PNB में लेन देन पर फिलहाल रोक लगा दी है। सभी विभागों से कहा कि खाते बंद कराएं, सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ये देख सकते हैं आप कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए आरोप भी। और इस आदेश के बाद इन बैंकों में रखी FD को भी 9 सितंबर तक बंद करा लिया जाएगा। तो फिलहाल कुल मिलाकर SBI PNB के सारे ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दिया कर्नाटक सरकार की तरफ से। चलिए अगली खबर देखिए। जुलाई में थोक महंगाई दर घटकर 2.04% पर आई। रोजाना की जरूरत वाले सामानों के दाम कुछ कम हुए हैं, जबकि जून में यही दर 3.36% थी। थोक महंगाई यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन रेट में गिरावट देखने को मिली है। हाल ही में इससे पहले मैंने आपको रिटेल महंगाई दर के आंकड़े भी बताए थे। हालांकि महंगाई पर अच्छी खबर होने के बावजूद इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोस्तों बीते महीने जुलाई में हमारे देश में एक्सपोर्ट काफी कम हुआ है। सालाना आधार पर देखा जाए तो 1% से भी ज्यादा बड़ी गिरावट देखी गई। देश का निर्यात जुलाई में 1.2% घटकर 33.98 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। और जून महीने में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर भी घटी, अभी 4.2% पर चल रही है। इन आंकड़ों को फिर से बढ़ाने की जरूरत है अगर हमें जल्द से जल्द विकसित भारत बनना है तो, राइट। चलिए महंगाई पर एक और बड़ी खबर देखिए आप। SBI से लोन लेना अब महंगा होगा, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपनी MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। और ये बढ़ोतरी आज 15 अगस्त 2024 से ही लागू मानी जाएगी। मतलब अब SBI के जरिए ग्राहकों को मिलने वाला लोन महंगा हो जाएगा। और अगर आपने पहले से ही SBI से लोन लिया हुआ तो भी आपकी EMI बढ़ जाएगी। ये लेटेस्ट टेबल में आप देख सकते हैं, पहले एग्जिस्टिंग MCLR क्या थी और अब रिवाइज्ड MCLR क्या है, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए टेक न्यूज से खबर है। गूगल ने भारत में अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च किया। Pixel 9 Pro फोल्ड की कीमत 1,30,000 रुपए। वही खबर है दोस्तों 1984 बैच के IAS अफसर गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किए गए। ये अजय कुमार भल्ला की जगह लेंगे। और ED के भी डायरेक्टर बने राहुल नवीन। ये 1993 बैच के IRS अफसर हैं। अभी ये एक्टिंग डायरेक्टर थे, लेकिन अब इन्हें ED का मेन डायरेक्टर बना दिया गया। इनके कार्यकाल में केजरीवाल और हेमंत सोरेन वगैरह गिरफ्तार हुए थे। इधर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी अंतरिम जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि CBI को नोटिस जारी कर रहे हैं। अब इस मामले पर 23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। हरियाणा में रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री सैनी का सुगुन। 51,000 महिलाओं को देंगे 1111 रुपए। अधिकारियों को भेजने के आदेश भी दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई कुरुक्षेत्र से। CM ने कहा कि प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायकों को सुगुन दिया जाएगा और सुगुन के रूप में ये 1111 रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये देख सकते हैं आप, हरियाणा सरकार की तरफ से प्रेस नोट भी जारी किया गया इस संबंध में। अच्छा, राजस्थान सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। देखिए स्कूल में मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकेंगे अब स्टूडेंट। पढ़ाई के लिए भी छूट मिली है। हालांकि टीचर को अभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ प्रिंसिपल रूम या स्टाफ रूम में ही करने की अनुमति होगी। राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की है। हालांकि मोबाइल फोन यूज करने के लिए भी कुछ शर्तें होगी स्कूलों में स्टूडेंट के लिए, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग की तरफ से ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है ना। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि 1 लाख भर्ती निकालने वाले हम जल्द ही, हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर BSF जवानों से राखी भी बंधवाई। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट है दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। पैरा खिलाड़ियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए भारतीय पैरालंपिक समिति ने स्वयं NGO के साथ एक समझौता करार किया है। और वैसे पेरिस ओलंपिक के बाद अब पेरिस पैरालंपिक का आगाज भी 28 अगस्त से होने जा रहा। पदक के लिए भारत से 84 खिलाड़ी खेलेंगे, 30 का डेब्यू भी होगा। ये पेरिस पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 28 अगस्त से होगी, जो कि 8 सितंबर तक चलेंगे। किस किस खेल में हमारे भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा जो पहली बार पैरालंपिक में ये 30 खिलाड़ी हैं, इस बार डेब्यू करने जा रहे हैं। वही देखिए श्रीजेश को भी बड़ा सम्मान मिला। हॉकी इंडिया ने 16 नंबर जर्सी रिटायर की। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में CHO के लिए नया आदेश जारी हुआ। 2 बार मोबाइल पर चेहरा दिखाएंगे और पलक झपकने पर ही अब उपस्थिति दर्ज होगी। जिससे ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है ना, वैसे यूपी में अब CHO को इस तरह से हाजिरी लगानी होगी। खबर है बिहार प्रशासनिक सेवा से IAS बने अफसरों को संयुक्त सचिव का दर्जा दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से ये नया निर्देश जारी किया गया। वही देखिए बिहार में FPO के माध्यम से खाद बीज बेचेगी सरकार। 300 किसान उत्पाद संगठनों के साथ निबंधन भी हुआ है और इससे बिहार के किसान भाई लोगों को वाकई में अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों। रियलमी लाया दुनिया की सबसे तेज चार्जिंग टेक्नोलॉजी। केवल 4 मिनट 30 सेकंड में आपका स्मार्टफोन फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जल्दी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा रियलमी का ये 4 मिनट मिरेकल चार्जिंग फोन। वैसे मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि हर वक्त फोन से चिपके रहने की आदत आपको डिजिटल डिमेंशिया का शिकार बना सकती है और 20 से 40 साल की उम्र वाले लोगों को इसका सबसे ज्यादा खतरा है। डिमेंशिया यानी कि भूलने की समस्या, थकान आना, किसी एक चीज पर फोकस न कर पाना, ये इसके प्रमुख लक्षण है। बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल करने पर डिजिटल डिमेंशिया हो सकता है। हालिया ताजा वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक खुलासा सामने आया। इसलिए दोस्तों जितना हो सके कम इस्तेमाल करें स्मार्टफोन मोबाइल फोन का।
चलिए अगली खबर देखिए। इंदिरा गांधी जैसी कार्रवाई करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर कांग्रेस विधायक ने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा। वहीं दोस्तों कर्नाटक में जो ट्रेनी डॉक्टर का वो मामला केस था, उस मामले पर लड़की से गैंग रेप का भी दावा किया जा रहा। राहुल गांधी बोले कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इधर सीबीआई और एफएसएल की टीम जांच के लिए अस्पताल भी पहुंची जहां ये घटना हुई थी। 2-3 दिन हो गए, उसके बावजूद भी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं चरमराई। हालांकि कुछ डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन के संगठन है जिन्होंने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है, उसके बावजूद भी कई सारे संगठन अभी भी हड़ताल पर हैं। यही वजह है कि देश भर से डॉक्टरों का तीसरे दिन भी प्रदर्शन देखा गया। कई जगहों पर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने भी विरोध किया। चलिए दोस्तों एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें हमारी भारतीय सेना का एक कैप्टन भी शहीद हो गया और इस एनकाउंटर में एक आतंकी भी मारा गया। 3 आतंकियों को घेर लिया इंडियन आर्मी ने। और इधर इस घटना के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए आर्मी चीफ के साथ एक बैठक भी की। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर अब राजनाथ सिंह ने तुरंत अहम बैठक बुलाई। खबर है छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा बलों की बढ़ती मौजूदगी। बस्तर में हर 9 नागरिक पर एक सुरक्षा कर्मी है। लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की पद यात्रा स्थगित हुई। अब 16 अगस्त से इनकी यात्रा शुरू होगी। आम आदमी पार्टी ने वजह भी बताई इसके पीछे की। और कपास संकट पर एक बड़ी खबर आ रही कि कपास की खेती में कीट हमलों के कहर से परेशान है इस बार किसान भाई लोग। बुआई में 10 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार भारत में कपास का प्रोडक्शन काफी कम हो सकता है, तो इस वजह से मार्केट पर भी असर देखने को मिलेगा और सूती कपड़े इंडस्ट्री वगैरह में थोड़ी महंगाई देखने को मिल सकती है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों। आज 15 अगस्त को लॉन्च होगी महिंद्रा थार रॉक्स और ओला इलेक्ट्रिक बाइक और बीएसए भी भारत में एंट्री मारेगा। ओला भी इस 15 अगस्त पर अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने जा रही है और बीएसए गोल्ड स्टार 650 भी आज लॉन्च होने जा रही है। चलिए खबर है सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2005 के बाद से रॉयल्टी का पिछला बकाया राज्य सरकारों को वसूलने की इजाजत दे दी है। हालांकि किसी भी तरह का जुर्माना न लगाने का निर्देश दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 1 अप्रैल 2005 के बाद से केंद्र सरकार व खनन कंपनियों से खनिज संपन्न भूमि पर रॉयल्टी का पिछला बकाया वसूलने की भी इजाजत दी है। यानी राज्य सरकारें अपने लेवल पर ये वसूली कर पाएगी, है ना। ये देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल भी इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश सुनाया। चलिए बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। सेरोगेसी से पैदा बच्चे पर दाता माता पिता होने का दावा नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला अहम सुनाते हुए कहा गया कि शुक्राणु या अंडाणु दान करने वाले दाता माता पिता जो हैं, वो उस बच्चे पर माता पिता होने का दावा ही नहीं कर सकते हैं। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से ये अहम निर्देश सुनाया गया। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक भी इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको डेली के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, सरकार के नए नियम, बड़े फैसले, नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। और बाकी आपका जी करे मन करे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए आप, देश का मानसून ट्रेकर बिहार में 3 नदियां उफान पर चल रही हैं। यूपी कानपुर में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर है। हिमाचल प्रदेश में 213 सड़कें बंद पड़ी हैं। कुछ राज्यों के मौसम के हालात देखिए आप। उत्तर प्रदेश में कानपुर, उन्नाव में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर। लखनऊ में तेज बारिश हुई। यूपी के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और कानपुर में फिर से मकान धंसने की घटना भी सामने देखने को मिली। नीचे से गुजर रही मेट्रो टनल, यही 20 फीट गड्ढा भी भरा। एक बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन टल गया। और इधर बिहार का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों। पटना समेत 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार के बांका में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की जान जाने की खबर है। उफान पर चल रही गंगा, गंडक और कोसी नदी भी। राजस्थान का मानसून अपडेट है। जयपुर में भारी बारिश हुई। सड़कों पर तैरने लगी कारें। 3 फीट तक पानी भरा। कई जगहों पर रेलवे ट्रैक भी पानी में डूबे। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट है। 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। मुरैना में कुंवारी नदी उफान पर चल रही, घरों में भी पानी भरा। हिमाचल प्रदेश में देखिए नाहन सिलाई एनएच पर पहाड़ गिरा। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करें लोग बाग। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर 2 लोग घायल भी हो गए। वैसे हिमाचल में 19 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। अभी 200 से ज्यादा जगहों पर सड़कें बंद पड़ी हैं। इधर हरियाणा के भी 6 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। नौ में कच्चा मकान गिरा। सड़कों पर 1-1 फीट तक पानी भरा। 16 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। पंजाब के भी 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट है। 8 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज 15 अगस्त को 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। ये इन सभी राज्यों की लिस्ट। और केरल के वायनाड में जो लैंडस्लाइड की घटना हुई थी ना, उसमें अब तक 401 बॉडी पार्ट्स का डीएनए टेस्ट हो चुका है। 349 अंगों से 248 लोग पहचाने गए, जिनमें तकरीबन 121 पुरुष हैं जबकि 127 महिलाएं हैं। और इस घटना के बाद अब जाकर केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने मुआवजे की भी घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एलआईसी म्यूचुअल फंड का बड़ा प्लान, 33,000 करोड़ के बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी की गई है। वही खबर है दोस्तों, यस बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगा एसबीआई। एक जापानी बैंक इसकी खरीदारी करेगा। काफी लंबे समय से ये जो डील की बातचीत चल रही है, तो यह पूरी होने में है। और एक खबर आ रही कि विद्युत निर्यात नियम संशोधित किए गए, जिसके तहत अडानी समूह बांग्लादेश को निर्यात वाली बिजली भारत में भी बेच सकेगा। भारत सरकार की तरफ से बिजली के नियमों में ये ढील दी गई है ना। और मार्केट के कुछ अपडेट्स देखिए आप। सेंसेक्स 150 अंक की बढ़ोतरी के साथ 79,065 पर बंद हुआ। निफ्टी फ्लैट बंद रहा। सरस्वती साड़ी का आईपीओ आखिरी दिन 107 गुना सब्सक्राइब हुआ। वही बायजूस और बीसीसीआई के समझौते पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा
लगा दी है। एनसीलेट ने सेटलमेंट को भी मंजूरी दी थी। ओला कंपनी को पहली तिमाही में 347 करोड़ का घाटा हुआ। भले ही लिस्टिंग के बाद ओला के स्टॉक में 45% की बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन ये तिमाही नतीजों के बाद शेयर में वापस गिरावट और करेक्शन देखने को मिल सकता है ना। चलिए खबर है, स्पाइस जेट का मुनाफा भी 20% कम होकर 150 करोड़ रुपए लगभग रहा। ग्लोबल कॉफी चेन स्टारबक्स ने भी अपना सीईओ बदला। लक्ष्मण नरसिम्हन को ब्रायन निकोल रिप्लेस करेंगे। 6 बजे के बाद काम नहीं करते थे लक्ष्मण, इसीलिए कंपनी का कहना कि हटाया इन्हें। वहीं HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुनाफा 77% बढ़कर 1437 करोड़ पहुंचा। पिछले एक साल में इस कंपनी के स्टॉक ने 140% तक का रिटर्न दिया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मझगांव डॉक का पहली तिमाही में मुनाफा दुगुना हुआ, बढ़कर 696 करोड़ रुपए रहा। तो ये कुछ मार्केट के हाइलाइट्स और अपडेट्स थे, मैंने आपको बता दिए। और चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए हरियाणा सरकार ने एक शानदार घोषणा की है 15 अगस्त के मौके पर कि सरकार को दीजिए नया आइडिया और 10,000 का इनाम ले जाइए। इंस्पायर अवार्ड योजना के नाम से ये नई स्कीम शुरू की है। 15 सितंबर तक ये योजना चालू रहेगी। तब तक क्लास 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थी ऑनलाइन अपने आइडियाज भेज सकते हैं हरियाणा सरकार तक। और इस योजना में अब तक सिर्फ 90 आवेदन आए हैं, तो इसीलिए शिक्षा विभाग ने मीटिंग बुलाई है। आप कोई भी इनोवेटिव आइडिया दे सकते हैं सरकार को, किसी भी अलग अलग सेक्टर में, बोले तो सोसाइटी में सुधार को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, है ना। चलिए खबर है 2 सितंबर से शुरू होगा पंजाब विधानसभा का 7वां सत्र, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश अयोध्या में भक्ति पथ और राम पथ पर लगाई गई 4000 से ज्यादा लाइटें चोरी हो गई। ये भी एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है यूपी से। और वहीं दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर भी अपडेट हैं कि घरों में आखिर किस दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी, 26 तारीख को या 27 अगस्त को, क्योंकि इस बार मथुरा और वृंदावन में तो 2 दिन मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अलग अलग दिन मनेगी, मतलब 26-27 को। तो पूरे देश में आखिर इसकी सही डेट क्या है? तो वैसे तो आपको बता दूं जन्माष्टमी की पूरे देश में घरों में पूजन वगैरह के लिए 26 तारीख सही रहेगी, जबकि मंदिरों के लिए 27 तारीख चुनी गई है। तो आप किसी भी दिन व्रत कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में अब बाइक नहीं बल्कि साइकिल पर भी पहनना होगा हेलमेट, वरना आपको सड़क पर पुलिस रोक लेगी। फिलहाल यूपी में मिर्जापुर की ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बच्चों के लिए साइकिल पर हेलमेट पहनना कंपलसरी वाला नियम लागू किया जा रहा है ना। तो हो सकता है दोस्तों मिर्जापुर का ये कालीन भैया का आदेश, अरे नहीं मतलब मिर्जापुर की ट्रैफिक पुलिस का आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है जल्दी। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड के बकाया भुगतान को भी जल्द से जल्द वापस करे केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर खुशी भी जताई है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस रिफंड पर लगाई रोक। प्रदेश सरकार कलेक्टर को नोटिस दिया। जबलपुर में भी 81 करोड़ फीस लौटाने के जो निर्देश दिए थे, तो उन सभी पर फिलहाल एमपी हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाकर प्राइवेट स्कूलों को ये राहत दी है। और मध्य प्रदेश में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है कि एमपी में ईमेल, मैसेज, मोबाइल से तामील होंगे अब समन। आरोपियों को गवाहों के बारे में कोई सूचना नहीं देंगे थाने के विवेचक। वहीं एमपी में बैंकों में राखी या जन्माष्टमी की छुट्टी रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी आज सरकार कोई फैसला सुनाएगी। चलिए खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 25 अधिकारियों को मेडल दिया जाएगा। 15 जवानों को वीरता और 1 को राष्ट्रपति पदक मिलेगा। सीएम के सचिव और आईजी को विशिष्ट सेवा पदक भी दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में डॉक्टर और मेडिकल अफसरों का ट्रांसफर किया गया। 22 चिकित्सकों के जिलों में बदलाव हुआ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया आदेश। खबर है छत्तीसगढ़ में शुरू होगी देश की पहली लिथियम माइंस। केंद्र सरकार से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। बैटरी से चलने वाले हर डिवाइस में लिथियम का इस्तेमाल होगा। और देखिए राज्य के 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि इतने दिन रखरखाव नहीं करने का आरोप लगाकर एनएचएआई ने छत्तीसगढ़ के तेली बांधा फ्लाईओवर को रोक दिया था। लेकिन अब परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मनाकर मंजूरी ले आए छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, तो जल्दी इसका निर्माण कार्य वापस शुरू हो जाएगा। और देखिए आप उत्तर प्रदेश कानपुर में भी डॉक्टरों का प्रदर्शन देखा गया। बीएचयू में बारिश के बीच निकाला विरोध। लखनऊ आगरा में भी ओपीडी बंद होने से मरीज काफी परेशान है। यूपी में अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी भी सम्मानित किए जाएंगे। आज 15 अगस्त को 17 पुलिस वालों को मिलेगा राष्ट्रपति पदक, क्योंकि 5 लाख का इनामी था असद अहमद। खबर है यूपी लखनऊ में सड़क सफाई के लिए चीन से आएगी आधुनिक मशीन। 150 मशीन खरीदेगा नगर निगम। वही देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हिसार में एक बड़ा ऐलान किया। महाराजा अग्रसेन की भूमि HDMA में आएगी। हर मुख्यालय से अग्रोहा के लिए सीधी बस भी चलेगी। वैसे दोस्तों हरियाणा में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शराब के ठेके बंद रहेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं देखिए दोस्तों पंजाब में आज किसान भाई लोग ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। 18 जगहों पर मौजूद रहेंगे किसान नेता। सुबह 11 बजे होगी शुरुआत। प्रशासन भी अलर्ट हुआ। वैसे इस बार 15 अगस्त पर किसानों ने दिल्ली में भी ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की है। दिल्ली कूच का प्लान है इनका। तो देखते हैं कि क्या सरकारें किसानों की मांगे मानती हैं या ये आंदोलन रद्द हो जाता है। क्या अपडेट आता है, जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए खबर, उत्तराखंड की 206 सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर सांसद अनिल बलूनी ने पर्यावरण मंत्री से मुलाकात भी की। चलिए अगली खबर देखिए, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी सितंबर 2024 तक राज्य भर में 12.25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। चलिए खबर है दोस्तों, प्रसार भारती अपनी खबरों के प्रचार प्रसार के लिए अब साझा वीडियो विजुअल मीडिया संस्थानों के लिए मार्च 2025 तक साइन अप और उपयोग में निःशुल्क प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस पोर्टल के जरिए रजिस्टर करके आप ये कंटेंट का फायदा ले सकते हैं। और खबर है झारखंड उच्च न्यायालय ने अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को निर्देश भी जारी किया। चलिए खबर है दोस्तों, भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने 1 इंडिया 1 टिकट पहल शुरू की है। मैंने आपको कल ही बताया था ना, अब आप नमो भारत
ट्रेनों के लिए भी IRCTC के जरिए टिकट बुक कर पाएंगे। मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग की सुविधा देना ही इस वन इंडिया वन टिकट पहल का मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि यात्रियों को आसानी रहेगी। और खबर है दोस्तों, NHA और MUHS ने डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और छत्तीसगढ़ में एक नया आदेश ये भी लागू हो चुका है। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जरूरत पड़ेगी। प्रदेश की शराब दुकानों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस का शुभारंभ हुआ और ये सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है छत्तीसगढ़ राज्य। देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में अब 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त। परिवहन विभाग की तरफ से ये सख्त पाबंदियां लागू की जा रही है प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए। और खबर है, NPCI ने भीम को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल कर लिया है। वही दोस्तों, UPI पेमेंट को लेकर भी कुछ नियम बदलने वाले हैं। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ खास तैयारी की जा रही है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह सभी UPI प्लेटफॉर्म पर अब आपको कुछ नई सुविधाएं मिलेगी। एक फीचर तो ये मिलेगा कि बिना बैंक अकाउंट के भी आप UPI पेमेंट कर पाएंगे। डेलीगेटेड पेमेंट सिस्टम शुरू करने जा रहा NPCI। ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करेगा, इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में काम करेगा वेब बेस्ड ई मोबिलिटी डैशबोर्ड। वह EV एक्सेलरेटर सेल ऐप ट्रैक कर सकेंगे आप अपना चार्जिंग स्टेशन वगैरह भी। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये नई प्लानिंग बनाई गई है। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, बिहार राज्य में अब ऑनलाइन भी कर सकेंगे कोर्ट मैरिज। निबंधन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। जो लवर्स हैं, प्रेमी प्रेमिका अगर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो बिहार में ये नया सिस्टम शुरू कर दिया। फिलहाल 5 जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये नई सुविधा शुरू कर दी जाएगी, है ना। और हिमाचल प्रदेश में देखिए, किडनी मरीजों के लिए खुशखबरी है। हिम केयर योजना के तहत अब आप 30 नवंबर तक डायलिसिस की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। हिमाचल की सुक्खू सरकार मुफ्त सुविधा दे रही है। चलिए खबर है, इस राज्य में महिलाओं को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए और बम्पर बोनस का फायदा भी अलग से मिलेगा। तेलंगाना सरकार की तरफ से माताओं बहनों महिलाओं को ये बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने ड्वाकरा समुदाय के लोगों के लिए ये राहत भरा फैसला लिया है। और सरकार स्त्री निधि योजना में जो लोन की लिमिट थी उसको बढ़ाने का फैसला किया और ये लोन लिमिट बढ़ाने के बाद महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। पहले महिला फंड की क्रेडिट लिमिट मात्र 10,000 रुपए ही थी, उसको सीधा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है तेलंगाना राज्य सरकार की तरफ से, है ना। तो इस योजना के तहत महिलाएं माताएं बहनें लोन लेकर अपना खुद का कोई छोटा मोटा गृह उद्योग काम धंधा शुरू कर सकती हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने छात्रों को भी बड़ा तोहफा दिया है। अब 150 किलोमीटर तक बस में फ्री सफर मिलेगा। पहले 60 किलोमीटर की लिमिट थी, उसको बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दिया है। और मध्य प्रदेश में भी आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 177 कैदियों को आजादी दी जाएगी। घर छोड़ने आएगा जेल प्रशासन, आदेश जारी हो चुका है। और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड में SI पेट एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी हो चुका। 23 अगस्त को जारी होंगे एडमिट कार्ड। वहीं IBPS ने भी सरकारी बैंकों में 6000 क्लर्क भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी 1014 असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने इजराइल को $20 अरब के हथियार पैकेज की राहत मंजूरी दी। गाजा युद्ध में मौत का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंच चुका है। मतलब इजराइल हमास के बीच जो जंग चल रही है ना, उसमें अभी तक 40,000 से ज्यादा लोग सिर्फ गाजा युद्ध में मर चुके हैं। और देखिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2024 की परीक्षा को 26 अगस्त के स्थान पर अब 27 अगस्त को पुनर्निर्धारित किया है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए मिथुन राशि के लोग गुस्सा करने से बचें। सिंह, तुला और कुंभ राशि के लोगों को भी आज समय का साथ मिलेगा। बाकी सिंह राशि के लोगों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता जरूर मिलेगी। और तुला राशि के लोग पारिवारिक विवाद हल करे तो बेहतर रहेगा। और अंत में आज के सुविचार आपको बता दूं, सुख शांति अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो गुस्सा आए अगर आपको तो कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुक जाएं। और गलती अगर आपने कुछ की है तो गलती स्वीकार करें, यही सफलता का मंत्र भी है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 15 अगस्त 1947 को जब पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया तो क्या उस वक्त महात्मा गांधी मौजूद थे या नहीं? ये सत्वा नो कमेंट में लिखना आपको, हाँ या नहीं। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।